हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, फाइंड द ट्रैफिक डेंसिटी रो एच टी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस एक्स साइन टी डेल रो अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो विद इनिशियल कंडीशन क्या है, रो एक्स जीरो इक्वल टू, जैसे रो जीरो एक्स से डिनोट किया जा सकता है 1+1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। और बेसिकली अगर देखें तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। ठीक है, तो इसको हम मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो दी पीडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, तो द पीडी ऑफ द फॉर्म इसको हम डेल पी अपॉन डेल टी प्लस ए एक्स टी डेल रो अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो विद, ठीक है, ए एक्स टी इक्वल टू एक्स साइन टी है। ठीक है, तो दी करेक्टरिस्टिक कर्व, जी करेक्टरिस्टिक कर्व आर गिवन बाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए एक्स टी या एक्स साइन टी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, बेसिकली डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन टी, या इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन, सॉरी एक्स साइन टी था 1/x डी एक्स इक्वल टू साइन टी डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log x इक्वल टू, और हमारे पास साइन टी का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोस टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू के डॉट ई टू द पावर माइनस कोस टी। बेसिकली ये यहाँ से हम log लेंगे, दोनों तरफ log लेके जब सॉल्व करेंगे तो log c को हमने सॉरी ई टू द पावर सी को हमने के ले लिया। ठीक है, ये हो गया, जो कि के ग्रेटर देन जीरो ऑब्वियसली, जो ई टू द पावर सी है। ठीक है, नाउ ये हो गया, सिंस दी इनिशियल डेटा इज गिवन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव दोनों के लिए। ठीक है, नेगेटिव के लिए तो, ठीक है, वी कीप द साइन, ठीक है, वी कीप द साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स जीरो ई टू द पावर माइनस कोस टी। ठीक है, एंड ठीक है, माइनस कोस टी प्लस कोस जीरो। ठीक है, अब देखो उसमें ऐसे क्यों दे सकता हूँ मैं, ये टर्म जो है वो मैं क्यों दे सकता हूँ, बिकॉज एट टी इक्वल टू जीरो कोस जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो कोस जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिकली एक्स जीरो जो टर्म है वो हमारे पास ये भी एक कांस्टेंट है ना, माइनस कोस टी है होने को, तो ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद द इनिशियल पॉइंट, विद द
इनिशियल पॉइंट x0 एंड 0 इज, ये हो गया हमारे पास एक्स टी इक्वल टू x0 e टू द पावर 1 माइनस कोस टी है, कोस जीरो की वैल्यू जो 1 है तो 1 माइनस कोस टी, ठीक है। तो एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कोस टी, ठीक है। नाउ solve for the initial value, solve for the initial value, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं देखो x0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं x0 इक्वल टू लिख सकता हूँ ये टर्म इधर आ जाएगा और ये e टू द पावर माइनस में जाएगा, तो e टू द पावर बेसिकली x एंड e टू द पावर cos t माइनस 1, ठीक है। e टू द पावर cos t माइनस 1, ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था, d rho, which rho is a constant along the characteristic, ठीक है। now rho is a constant along the characteristic, ठीक है। तो because the PD, ठीक है, the PD has no source term, ठीक है। रो इज, तो सोर्स टर्म नहीं, तो इसका मतलब रो इज कन्वर्स्ड along with characteristic, along with characteristic, ठीक है। तो रो एक्स टी टी इक्वल टू रो x0 जीरो, ठीक है, या हुआ रो जीरो x0, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट x0 इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी x e टू द पावर cos t माइनस 1, तो ये हो गया रो एक्स टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा रो एक्स टी इक्वल टू रो जीरो, जो कि फंक्शन हो जाएगा एक्स ई टू दी, सॉरी ये हो गया एक्स ई टू दी पावर cos t माइनस 1, ठीक है। ये हो गया समझ, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया। नाउ रो जीरो एक्स जीरो इक्वल टू हमारे पास गिवन है बेसिकली, इनिशियल कंडीशन जो है वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जीरो का स्क्वायर, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो एक्स जीरो की जगह पर वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा रो एक्स टी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा e टू पावर cos t माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समझ। तो आपके ऊपर है, आप इसको यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहें या इसको और भी वेरीफाई करना चाहें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे इतना तो कर ही देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2 cos t माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब आपके ऊपर, आप इस क्वेश्चन का आंसर आगे भी और वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।